श्रृंगार गौरी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गंगे मैया की, शिव महापुराण की, शिवाला घाट की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कुछ चर्चाएं हम करें सत्संग पे, उसके पहले कुछ जरूरी सूचनाएं भी हैं कि एक तो जिन भी अपने भक्तगणों का शुल्क जमा नहीं हुआ हो तो वो आज तक शुल्क जमा करवा दें, क्योंकि अब इनके वो आ गए हैं बिल तो वो जमा करवाने हैं। दूसरा, जिन लोगों ने आज पूजन में यहाँ शामिल होकर के इस कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग किया है वो सब बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। ठाकुर जी उनके ऊपर खूब कृपा बनाए रखें। उनमें से विजेंद्र जी माहेश्वरी जी, सत्यनारायण जी, चेतन जी, महावीर जी लखोटिया, घनश्याम जी कोटा, मनोरमा जी काबरा और मधुसूदन जी यादव सपत्नीक, श्रीमती संतोष जी गुजराती, श्रीमती अंजना जी, श्रीमती मधु जी शर्मा और एक रतन जी कंवर जयपुर विराजते हैं। उनकी तरफ से भी 21,000 रुपये इस कार्यक्रम में सहयोग हुए हैं, पूजा आरती भोजन आदि। और 1,000 रुपये का सहयोग महावीर जी धाबाई मुनि में विराजते हैं, उनकी तरफ से इसमें सहयोग आया है। और एक कोई गुप्त सज्जन है, उन्होंने कहा हमारा नाम मत लेना, 200 रुपये उनके भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्योंकि सब इसमें सहयोग दे सकते हैं। कोई 1 रुपया दे तो 1 चमची नमक डाला जा सकता है, रोली आ सकती है 1 रुपये की चिलक निकालने में, लेकिन ऐसी वो गलानी न लाए कि मैं क्या कर सकता हूँ। सब कर सकते हैं जो मन में हो, तो वो 1 रुपया तक भी यहाँ चाहें तो सहयोग कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आपका जो आए उसमें भी सहयोग हो रहा है। अब आगे की बात यह है कि कल हम लोग यहाँ केसरिया भात चावल बनाएंगे, क्योंकि कल अमावस्या का पर्व है और शिवाला घाट पे चल करके उसको 8 बजे वितरित करेंगे। 8 बजे तो जो लोग भी सेवा देना चाहे 1,000 आदमी को लमसम वितरित करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय फिर रहेगा नहीं। तो उसमें जो भी सेवा देना चाहें वहाँ बांटने के लिए, उसको समेटने के लिए, तो सब 8 बजे यहाँ से इसको ले जाने में सहयोग करेंगे। तीसरी बात, जिनको वापसी के यहाँ से जाने की जो टिकट, वैसे तो सब लोगों के पास मैसेज भेज दिए गए थे और वो उनके पास हैं, लेकिन फिर भी उसका अगर वो फॉर्मेलिटी टाइप लेना चाहे तो प्रमोद जी से वो लेना शुरू कर दें। उनसे किसी को दिक्कत हो तो वो मेरे पास आकर के ले जाएंगे, ठीक है ना। और अब किसी को भी सनातन धर्म संबंधी कोई चर्चा करनी हो, कोई प्रश्न हो, मन में जिज्ञासाएं हो, तो मेरे से पूछ सकते हैं। बोले गिरिराज धरण की। किसी को कोई शक है सनातन धर्म के बारे में, कोई चर्चाएं, कोई विषय पे चर्चा करना चाहते हो, कोई विषय समझ में नहीं आ रहा हो या किसी भी विषय को लेकर के, तो वो खड़े होकर के पूछ सकते हैं कि मुझे ये शंका है, कैसे करें। कल पूजा में भीम जी से जो कोटा विराजते हैं ये यहाँ पूजा में शामिल होंगे सब पत्नी। उसमें अच्छा, उसमें ठीक है, हाँ ठीक। तो 1100 रुपये और इन्होंने रजत जी रतन कंवर जी ने और दिए हैं 21,000 के अलावा भी, कि कल मेरा सहयोग उसमें हो जाएगा वहाँ थोड़ा। तो ठीक है, जिनकी जी की जो श्रद्धा है कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को कोई शक हो, चलो आपको नहीं है तो मैं आपका शक दूर कर दूं, थोड़ा कुछ मैं ही चर्चा कर दूं। सनातन धर्म में 500 रुपये मीनू कंवर जी के भी हैं, धन्यवाद है। सनातन धर्म में प्रथम तो सनातन का मतलब है, शुभ नाम रामेश्वर सिंह जी के 1100 रुपये हैं। तो सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है, ध्यान दो। आजकल वामपंथी लोग इसी विचार को लेकर के धर्म को तोड़ने के लिए बड़े बड़े प्रपंच पालते हैं और इसको खत्म करने के लिए उन्होंने पोपरगंडा रच रखा है।
फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे इस तरह का कैंपेन चलाया जाता है धर्म को तोड़ने के लिए। नाम संतोष जी गुजराती 500 रुपये सहयोग में आए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मधु जी शर्मा की 500 रुपये हैं, धन्यवाद। तो हमारी चर्चा थी वर्ण व्यवस्था, ध्यान दो और अच्छे से समझो इस विषय को। और समझना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, इसको जाकर के 100, 200, 1000 आदमी को समझाना है। जिस प्रकार से किसान एक मुट्ठी अनाज डालता है, उसके बाद जब वो खेत में उपजाऊ होता है तो कितने लोगों तक वो उसका वो ग्रहण करते हैं, कितने लोगों का पेट भरता है, भरता है कि नहीं भरता है। तो ऐसे, हाँ शुभ नाम, अच्छा गुप्त है 500। तो ऐसे ही हमें जो ये ज्ञान है ये सीमित नहीं रखना है। ये जहाँ भी हम अपने मित्रों में, सहेलियों में, भक्त लोगों के बीच में बैठे, आगे होकर के चर्चा चलाओ कि इसका मतलब ये है, आप गलत समझ रहे हो। रतनदीप जी के 500 रुपये, रामसूप जी दगाल के 1000 रुपये, 1100 रुपये राणाव जी के हैं, ठीक। अब इसमें विषय यह है, 500 रुपये हमारे झाला साहब के भी इसमें आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम चर्चा करें, पहले आप इसका मतलब समझो। वर्ण 1500 रुपये संतोष जी गौतम, आप कोटा विराजते हैं। तो वर्ण का मतलब होता है चुनना। जैसे कोई कन्या का सम्मेलन होता है वर्ण, तो कन्या क्या करती है, वर को क्या करती है, वर्ण करती है। पहले के जमाने में बहुत सारे राजा महाराजा या बहुत सारे लोग होते थे, उनमें से वर्ण करना है, इसका मतलब चुनना है, चुनना है उसको। हेमराज जी गौतम बम्बुलिया 1000 रुपये है, तो उनको वो चुनना है। अब चुनना है तो 4 प्रकार के हमारे पास कार्य हैं। 500 रुपये निर्मल कंवर, 1100 रुपये भूपेंद्र सिंह जी, नाम ही भूल गए आप, 5100 रुपये पुष्पा जी का। अब ये बात तो आपकी समझ में आ गई ना कि वर्ण का मतलब क्या होता है, बोलो ना। हाँ, चुनना, किसी विषय को, सब्जेक्ट को, किसी चीज को चुनना। अब 4 प्रकार के कार्य हमारे पास थे उस जमाने में, रखे हैं। पहला कार्य था वेदों का वाचन करके जन जन तक पहुंचाना। श्राद्ध घनश्याम जी वैष्णव 600 रुपये, तो जन जन तक पहुंचाना, वेदों का ज्ञान इस छोर से उस छोर तक पहुंचाना, और सुख सुविधाओं का लाभ न लेना, उसमें ये शर्त रहेगी। क्योंकि महान कौन बनेगा, त्याग से व्यक्ति महान बनता है। किससे बनेगा महान, त्याग से। तो वो त्याग किसका था कि ये जो ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं, जो इस कर्म को करेंगे, वेदों का प्रसार करेंगे, 9000 योजन तक आर्यव्रत है। कितना, 9000 योजन। एक योजन 4 कोस का होता है, तो कितने कोस हुआ, 36,000। फिर 36,000 को कोस को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, कितना किलोमीटर हुआ। इतना बड़ा हमारा आर्यव्रत था, जहां तक सनातन संस्कृति फलीभूत थी। देवी देवताओं के मंदिर थे, गौ ब्राह्मणों की, संतों की, देवताओं की पूजा होती थी, पितरों के तर्पण होते थे, और सब लोग संपन्न कुशाल थे। धीरे धीरे, क्योंकि हमारे यहाँ एक बीमारी पैदा हुई इस देश में, उसका नाम था अहिंसा। अहिंसा नाम के दीपक ने पूरे आर्यावर्त को खा करके टुकड़े टुकड़े, अरे जहां पे हथियार डाल दिए जाएंगे वहां दूसरा कब्जा करेंगे, ये पक्की बात है। जो लोग हथियार छोड़ देते हैं, उनके घरों में दूसरे लोग कब्जा करते हैं, उसका धन, लक्ष्मी, बहन, बेटियां कोई सुरक्षित नहीं रहती। इसलिए हमारे घरों में, हमारे देवी देवताओं के पास, सभी के पास अस्त्र शस्त्र रहते हैं, जबकि वो एक फूंक में भस्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अस्त्र शस्त्र रहते हैं। भगवान राम जब बाल अवस्था में जाते हैं शिकार खेलने,
तो बाल अवस्था में भी धनुष है, ये ट्रेनिंग थी हमारी। बच्चे के हाथ में भी शस्त्र था, भगवान राम के हाथ में बाण है। जे मृग राम बाण ते मारे, त्यों त्यों सब सूर्यलोक सिधारे, सब सदगति को प्राप्त। इसका मतलब वो ट्रेनिंग थी शत्रु को मारने की। 3 प्रकार के प्राणी गीता में लिखा है, सत रज तम, 3। मैं विषय पे वापस आऊंगा, अभी ध्यान दो। सतोगुणी, कल कथा में आई थी, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और वो राई भी नहीं खाना चाहिए, ये सब चीजें होंगी। ये सतोगुणी लोगों की 1100 रुपये श्रीमती किरण जी हमारे लेक्चरर साहब हैं, बहन जी इंग्लिश के, उनकी तरफ से आए हैं, धन्यवाद हैं। तो ये हो गया सत्व, ठीक है। सतोगुणी का मतलब मैंने कह दिया, जो वो लोग जो वेदों का प्रचार करेंगे वो बिल्कुल शांत रहेंगे, चटाई पे सोएंगे, झोपड़ी में रहेंगे। क्योंकि एक बार कुंभ का मेला था और लाखों आदमी नहाने आ रहे थे। अंग्रेज ने सोचा ये इतना हिंदू संगठित हो गया तो अंग्रेजों को कभी भगा सकता है। और ये इनको इकट्ठा किसने किया, ये सूचना किसने भेजी, जानकारी करो। तो जानकारी मिली कि साहब ये तो पंचांग में है, सभी जानते हैं कि आज सोमवती अमावस्या है और मौनी अमावस्या है, कुंभ के उसमें नहाने के लिए आए। तो ये कौन बनाता है, ये तो एक पंडित जी बनाते हैं। वो पंडित को ढूंढो कहाँ है, तो पंडित जी को ढूंढा तो एक टूटी झोंपड़ी में पंडित जी गणित कर रहे हैं पंचांग का। और चाहे ये इतना फटा टूटा दरिद्र आदमी इतने लाखों आदमी को इकट्ठा कर रहा है, ये देश के लिए घातक है, अंग्रेजों के लिए घातक है, इसका कुछ इलाज करो, इनके लिए कुछ भ्रांतियां फैलाओ ताकि लोग इनमें गालियां दे, इनको विदेशी घोषित कर दो ताकि लोग इनको विदेशी कहें। इस तरह के षड्यंत्र रचे गए। तो सतोगुणी हो गया। फिर रजोगुण, रजोगुण का मतलब है कि ऐसा मध्यम भोजन जिसमें वो इस तरह का भोजन करे। एक तमोगुणी भोजन है। तो असुरी प्रवृत्ति के लोगों से मुकाबला करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमारे धर्म वालों को भी तमोगुण भोजन करना पड़ेगा, शस्त्र धारण करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमारी बहन बेटियों की, हमारे धन की रक्षा नहीं हो सकती। ये बहुत जरूरी है। हाँ? आज भी उज्जैन में भैरव जी की मदिरा पिलाई जाती है। मैं जब एक सज्जन के पुत्र प्राप्ति नहीं होती थी, बहुत पुरानी बात है, 28 30-32 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ। तो मैं वहाँ चौथ माता जी की पाठ किया करता था, तो वहाँ पाती नहीं आती थी। तो बोपा बोलता था पुजारी की ऐसे नहीं आएगी, इनके लिए बोतल बोलो अभी पाती आ जाए। तो वो बोतल बोलते ही और खट से गुलाब का फूल नीचे आ जाता था। तो मैंने 1 महीना पाठ किया था उसे, मम्मी ने सारा देखा वहाँ का मामला। तो उनके बाद जिसके मैंने पाठ किए थे उनके पुत्र हुआ, उस सज्जन के पुत्र हुआ, उस देवी की कृपा से। कर ये विषय अलग है, लेकिन मेरा विचार ये था कि कोई कहता है किस किताब में लिखा है बलि लगाना और ये करना, मेरे पास लिखा है, मेरे से साक्षात्कार कर सकते हैं। जहाँ देवी की बलि लगेगी वहाँ ब्राह्मण खड़ा रहेगा, छुरी का मंत्र कौन सा होगा, उसका मंत्र कौन सा होगा। ये अहिंसा का पाठ हमें बौद्धों ने आकर के पढ़ाया था और उसके कारण देश गुलाम होता हुआ चला गया। लोगों ने सोचा कि यहाँ के लोगों ने हथियार डाल दिए हैं, यहाँ के लोग कायर हो गए हैं, इसलिए अब इनको लूट लिया जाए। और हमारे लोगों ने, कितनी माताओं ने जोहर करना पड़ा। अहिंसा धारण करने के कारण हमारी कितनी माताएं चिताओं में जल गई, कितनी धन संपदाएं, कितना सोना लूट करके लुटेरे ले गए। और कुछ लुटेरे यहीं जम करके बैठ गए, आज भी लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति जैसा भोजन कर रहा है, सनातन धर्म को मानने वाला, उससे कोई घृणा मत करो। तमोगुणी व्यक्ति है, उसका तमोगुण भोजन उसको खाने दो ना, आपको क्या परेशानी है। आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, आप मत खाइए। लेकिन जो हमारे भाई खा रहे हैं, हमारी रक्षा करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको खाने दीजिए, जैसा खाएं खाने दीजिए, आपको तकलीफ क्या है उससे। धर्म की रक्षा, ब्राह्मण यज्ञ करवाने आता है, आप सब घरों में यज्ञ हुए होंगे आपके यहाँ। आखिरी में दिक्पाल की पूजा होती है, 10 दिए जोए जाते हैं, वहां मांस की बलि दी जाती है पंडित जी के द्वारा। काहे की? अब आजकल लाने नहीं देते क्योंकि अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया हम लोगों ने, इसलिए बेचारे वो पंडित जी भी उड़द और दही वही मिला मिलू करके फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं आज भी। कर ये विषय थोड़ा सा हमारा डाइवर्ट हो गया, लेकिन विषय उसी से जुड़ा हुआ है कि वर्ण जो है, तो ब्राह्मण जो वेदों का प्रसार करेगा वो भोगी नहीं होगा, चटाई पे रहेगा, झोंपड़ी में रहेगा, प्रचार प्रसार करेगा। उसके बाद जो लोग लड़ने में अष्टपुष्ट हैं,
जो हमारी माँ बहनों की, हमारे देश की, समाज की, गांव की रक्षा कर सकते हैं, वो क्षत्रिय वर्ण कहलाएगा। वो जो भी उसको चुन सकते हैं। क्षत्रिय वर्ण का मतलब, क्षत्रिय का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे क्या है क्षत्रिय का मतलब? रक्षा तो है ही है, लेकिन क्षत्रिय का अलग विषय है। क्षत्रिय का मतलब है जिसकी छत्र छाया में प्रजा सुखी रहे, फलीभूत रहे, उसको बोला जाता है क्षत्रिय। जिसकी छत्र छाया में, कहते ना जी हम तो आपकी छत्र छाया में साहब आनंद ले रहे हैं, तो वो छत्र छाया कैसे रहेगी? जब उसके हाथ में तलवार रहेगी, वो मजबूत रहेगा, हाँ बलवान रहेगा, जब उसकी छत्र छाया में फलीभूत रहेंगे। तो जो जो लड़ाके थे उस जमाने में, जैसे अब उसमें कोई एक जाति नहीं थी, उसमें द्रोणाचार्य क्षत्रिय बन गए, ब्राह्मण थे, उनका लड़का अश्वत्थामा वो क्षत्रिय बन गया, फिर चाणक्य आया वो क्षत्रिय बन गया, और महाराज शिवाजी की फौज में बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण थे जो भी क्षत्रिय धर्म धारण किया उन्होंने। इसका मतलब वो वर्ण चेंज हो सकता है, समझ गए बात? एक तो परंपरागत होता है, एक वो उस लाइन में आ सकते हैं। तो क्षत्रिय जो हमारी प्रजा की रक्षा करे और उस दायित्व को निभाते अपना जीवन व्यापन करे, तो उसको चुन सकते हैं। तीसरा वैश्य। तो वैश्य का मतलब, वैश्य के मतलब क्या है? वैश्य का मतलब है खेती, व्यापार, पशुपालन, वाणिज्य, ब्याज लेना, ब्याज से देना, ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी कृषि लोग हैं, किसान हैं, वो सब लोग वैश्य के वर्ण में माने जाएंगे। इसका मतलब सनातन धर्म में वर्ण चेंज करने की व्यवस्था है, यानी कि वर्ण को चेंज किया जा सकता है। जैसे विश्वामित्र जी राजा थे, ये भागवत में सुनते हो ना, उन्होंने कहा कि जब वो वशिष्ठ जी से हार गए, पूरी सेना उस डंडे के सामने पराजित हो गई। वशिष्ठ जी के डंडे के सामने सेना, हाथी, घोड़े, पहलवान सब पराजित हो गए। किसका मतलब ये डंडा भारी है, मुझे भी तप करना है। उन्होंने तप किया तो वो राजा से वो ब्रह्म ऋषि हो गए। कौन? विश्वामित्र। तो वर्ण चेंज हो गया, इसका मतलब कार्य का विभाग चेंज कर लिया। महाराज अग्रसेन का नाम आपने सुना होगा, भगवान राम के कुल में पैदा हुए महाराज अग्रसेन, ये वही वंश है, उसकी अनेक खापे हैं फिर आगे जाकर। तो महाभारत के युद्ध तक वो क्षात्र धर्म थे, उनके पुत्र महाभारत युद्ध में लड़े हैं। बाद में उन्होंने माँ लक्ष्मी की आराधना की, लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई। बोलो क्या चाहिए माँ, अब मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली और जीवन भर हो गया, अब आपकी खूब कृपा हो कि तू वैश्य हो जा। तो अग्रवाल सब वैश्य हो गए। वर्ण चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ऐसे ही भागवत में एक कथा आती है, कृष्णधर, क्या नाम है? कृष्णधर। ये भगवान राम के पूर्वज थे, सूर्यवंशी राजा थे। ये गायों की रक्षा के लिए थे। रात में सिंह ने हमला किया, अंधेरी रात थी, बिजलियां चमक रही थी, तो शेर का तो केवल कान ही कटा, लेकिन गाय पूरी ही कट गई। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, अब तुम गायों की रक्षा नहीं, तुम गायों की सेवा करोगे। सेवक से ही शूद्र शब्द की उत्पत्ति है। क्या है? सेवक का अभ्रंश शब्द ही शूद्र है। तो उन्होंने गायों की सेवाएं करना, फिर धीरे धीरे दीनहीन की सेवाएं करना, उनका वंश आगे चला, वो शूद्र कहलाने लग गए। यानी कि वो भी क्षत्रिय, वो भी भगवान राम के पूर्वज ही हैं, वो भी हमारे भाई हैं। जो चौथा वर्ण है वो कोई और नहीं है, वो भी हमारा ही भाई है, और उसको गले लगाना जरूरी है। वो मंदिरों पे आते हैं, उनको मंदिर पे आने दो, पाठ कराते हैं तो पाठ करने दो, नहीं करोगे तो वो तांत्रिक मजारों पे जाएंगे, झाड़ा फूंक कराएंगे, और फिर वो अब्दुल हमीद और रहमान भाई बनेंगे, और फिर वो मंदिरों को तोड़ने के लिए आएंगे, फिर उनसे भी लड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि सनातन धर्म में वर्ण का मतलब चुनने की व्यवस्थाएं थी। तो परंपराएं कैसे बनी? परंपराएं ऐसे बनी कि मेरे दादाजी पंडिताई का काम करते हैं, तो हमारे पास पंचांग, गीता, भागवत सुलभ थी, तो बचपन से हमने वो पढ़ा, तो हमारे को काम सुलभ लगा। ठीक है, मेरे पिताजी वो करने लगे, फिर मेरे पिताजी के पास और ज्यादा ग्रंथ हो गए,
ठीक है, तो मुझे वो काम ज्यादा सुलभ लगा, क्योंकि बालपने में ही वो किताब लाना, वो भागवत लाना, ये श्लोक खोलना, तो वो मेरा वो काम बचपन से हो गया ना। और जब फिर मैं काम ये करता था कथाएं, और तो मेरा पुत्र देखता था तो ये भागवत करो, ये चौपाई करो, अरे आज मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कथा वहां जा करके, तो कथा की ट्रेनिंग हो गई, तो आज वो कथा कर रहे हैं। तो ये जेनेरिक इस तरह से बन गया, लेकिन कुल मिलाकर के परंपरागत व्यवस्था नहीं है। वो परंपरागत ऐसे बन गया कि वो उनके लिए सहज था। कोई नाविक नाव चला रहा है, उसका बेटा होगा तो नाव तो बनी बनाई तैयार है, और उसने ट्रेनिंग ले रखी है बचपन से, तो वो नाविक का काम करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं हमारा बहुत शोषण हुआ, और इन्होंने ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, फलाना ने, ढीमका ने बहुत शोषण किया। तो हम ये कहते हैं भाई, जब आपका उस समय शोषण हुआ तो उस कार्य को आप क्यों कर रहे हो? बंद करो। क्यों बंद नहीं करते? हमारे नगर के अंदर वसुंधरा सरकार ने वैकेंसी निकाली कि हर व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति सफाई कर्मी बन सकता है राजस्थान में। तो जो सफाई कर्मचारी थे हमारे भाई, उन्हें 2 महीने तक बूंदी की मार्केट की सफाई ठप कर दी कि नहीं, ये तो हम ही करेंगे। अरे भाई, जब आप लोगों का शोषण हो रहा है तो क्यों करोगे? और को करने दो ना, वो लोग तैयार बैठे हैं। लेकिन नहीं, तो कहने का मतलब क्या है कि वो बचपन से उस कार्य को करते हैं, वो कोई भी हो, इसलिए उनके लिए वो कार्य सहज हो जाता है। तो किसी ने किसी का शोषण नहीं किया। टारगेट धर्म गुरु को इसलिए किया जाता है, ब्राह्मण को टारगेट क्यों किया जाएगा? रावण ने किया, यत्र यत्र द्विजा गावो हो। कंस क्या कर रहा है? जहां जहां गौ और ब्राह्मण हो उनको मारो, क्योंकि ये मारेंगे तो धर्म का ज्ञान देने वाला नहीं रहेगा, तो धर्म अपने आप नष्ट होगा। आज भी इसीलिए विद्वानों को, धर्म गुरुओं को टारगेट किया जा रहा है। इन्होंने शोषण किया। अरे भैया, पुराने ऋषि मुनियों का फोटो देख, उसके पास है क्या? बदन पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब उसको धोबी की रजक की जरूरत नहीं थी। पाँव में जूते नहीं है, इसका मतलब उसको उस सेवक की भी जरूरत नहीं थी। झोंपड़ी खुद बना लेते हैं कांच की काट करके जंगल में, वो भी उसको जरूरत नहीं थी। तो किसका शोषण कर लिया है उस व्यक्ति ने? अब जरूरत सेवकों की किनको पड़ती थी? राजाओं को, सेठ लोगों को। तो सेठ लोग और राजा लोग जो थे वो शोषण नहीं करते थे, उनको रोजगार उपलब्ध करवा रहे थे। जैसे राजा कितने सैनिकों के कपड़े धुलेंगे, कितनी व्यवस्थाएं होगी, तो उसको चाकरी दे रहा है, क्योंकि वो कार्य स्वतः अपनी प्रसन्नता से कर रहा है। कोई सेठ है, व्यापारी है, उसके इतने लोगों की जरूरत है, तो उसका कारोबार बढ़ा है, तो उसको उनकी जरूरत है, तो उनको पैसा दे रहा है। किसी का कोई शोषण नहीं हो रहा था, लेकिन वामपंथियों ने झूठ फैलाया है। तो इसीलिए आज का जो हमारे संविधान की व्यवस्था है, इसमें वर्ण चेंज नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी बन गया हो। वर्ण अभी भी 4 है, उनके नाम चेंज कर दिए। वर्ण अभी भी 4 हैं, उनके नाम चेंज कर दिए, लेकिन अभी वो इधर से उधर नहीं आ सकता। पहले ये व्यवस्था थी। विश्वामित्र जी ही जो है सो ब्राह्मण बन गए, और अग्रसेन जी महाराज जो है सो क्षत्रिय से वैश्य बन गए, और महाराज प्रश्नधर जी राजा से शूद्र बन गए, सेवक बन गए। अब ये व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। चाहे वो कलेक्टर बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन वो दलित ही कहलाएगा। तो इससे विचार करो कि हमारी वर्ण व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ थी, कितनी अच्छी थी। तो आज का विषय यही है। इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। किसी को कोई विषय पे चर्चा करनी हो, कोई शक हो तो वो बता सकते हैं। कोई है, किसी को कोई चर्चा करनी है तो वो कल कर लेंगे, ठीक है। अब आज अभी आरती होगी। आरती के बाद 2 व्यक्ति हमारे पास भजन गाने वाले आए हैं आज। एक तो रामसूप जी धगाल साहब, और एक कोई और सज्जन है, वो भजन गाएंगे। लेकिन अब समय नहीं रहा, तो आरती के बाद भजन गाना जरूरी है, क्योंकि लिफ्ट में यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो जब तक वो लोग भजनों का आनंद लें, धीरे धीरे लोग ऊपर चलते रहें और नीचे से आते रहें। तो कल की सबको समझ में आ गया कि सब लोग वहीं चलेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे, और फिर बाल भोग होगा, और कल अपना भंडारा भी रहेगा। तो उसमें आसपास के गुरुकुल के और बटुको भी सब भोजन प्रसादी करने आएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।